नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी चिराग पासवान जी निकल रहे हैं आज पटना में दौरे पर, और कल क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं स्थापना दिवस को लेकर वो तमाम बातें अभी हम पूछेंगे। और बिहार में शराबबंदी को लेकर भी वो काफ़ी कुछ कह रहे थे, वो तमाम बातें इस वीडियो में अभी सुनेंगे कि वह क्या कुछ कहते हैं। आपके साथ मेरे पिताजी के बहुत करीबी संबंध रहे। सबसे पहली बार जब मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कैबिनेट मंत्री बने तो वो वीपी सिंह जी की सरकार थी 89 में। जब वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं की कैबिनेट में लेबर और वेलफेयर जैसे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दी गई। उस वक्त ये मंत्रालय काफ़ी विस्तृत, काफ़ी बड़ा होता था। पिताजी जैसा बताते हैं उस वक्त विमेन, चाइल्ड वेलफेयर, ये सारी चीज़ें, सोशल जस्टिस वगैरह सब ये इसी मंत्रालय का हिस्सा होता था। और बहरहाल उस वक्त वीपी सिंह जी का बहुत ज़्यादा साथ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिला। वही कारण था कि मेरा उनसे परिचय हुआ। पारिवारिक संबंध थे दोनों परिवारों के बीच में, वीपी सिंह साहब, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उन सब के साथ। तो वो एक अच्छा समय था। और मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भले उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी, पर जिस तरीके से मंडल कमीशन जैसा एक महत्वपूर्ण फैसला वीपी सिंह जी की सरकार में लिया गया, मुझे लगता है सामाजिक न्याय में वो एक बहुत बड़ा पड़ाव साबित हुआ। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कल दोबारा से जो है शपथ ग्रहण करवाया गया सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में। भाई, इनकी शपथ ग्रहण के मायने यही समझें, हम लोग ही तो समझ के परे हैं कि भैया सिर्फ शपथ कराने से अगर कानून सफल होने लगते तो मुझे लगता है इनको अपनी भी शपथ याद रखनी चाहिए। विधानसभा में इन्होंने भी कुछ शपथें ली थी। इन्होंने कहा था कि कुछ हो जाए मैं इस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो जब जो व्यक्ति खुद अपनी शपथ पे नहीं टिक सकता है वो दूसरों को शपथ दिलाएगा, और उस शपथ के भरोसे हम लोग बैठेंगे कि भैया बिहार में कानून व्यवस्था सही हो। ऐसा होता है क्या कहीं पे? भाई, आप एग्जीक्यूट उसको नहीं कर पा रहे कानून को, आप अपने अधिकारियों को आप मुस्तैद नहीं कर पा रहे, और उल्टा इसके खिलाफ अपने गुंडा राज आपने खोल दिया। किस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने भाषण दिया वहाँ पर, जिस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में घटना हुई उसको मुख्यमंत्री किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब किसी भी महिला के, अरे जानकारी मिली तो जाएगा नहीं, अरे तो जानकारी मिली जाएगा पर महिला पुलिस तो लेके जाएगा। जब आपको इस बात की जानकारी है कि भैया एक शादी ब्याह वाला घर है, यकीनन महिलाएं होंगी। कौन से परिवार में शादी होती है और वहाँ पे सिर्फ पुरुष होते हैं और महिला नहीं होती, और उसमें आप इस तरीके से आप भेज रहे हैं और उल्टा आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कल ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि भाई मुझे लगा कि शायद मुख्यमंत्री इसको लेकर क्षमा नहीं मांगेंगे तो कम से कम दुख तो प्रकट करेंगे कि जिस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में इस तरीके से हुआ, और उल्टा आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भैया जानकारी मिलेगी तो नहीं जाएगा, क्या जाए, पर कम से कम महिला पुलिस को तो लेकर जाए। एक प्रोटोकॉल होता है भैया, अगर आपको जांच भी करनी है तो एक प्रोटोकॉल होता है। आप अगर छापेमारी आप तस्करों के यहाँ तो कर नहीं पा रहे हैं। एक तस्कर हमको बता दीजिए जो मुख्यमंत्री ने पकड़ा हो, एक कोई ऐसा बड़ा गिरोह जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ा हो शराबबंदी को लेकर, जो कि अवैध शराब को अपने पास रखे हुए है। और ये कभी डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, कभी इंजीनियर्स को पकड़ रहे हैं। बिहारियों के मन में ये भय पैदा करना चाह रहे हैं, डरा के राजनीति कर रहे हैं। डीजीपी को आदेश मिला है कि कोई भी दाएं बाएं करे तो उन पे सीधा कार्रवाई कीजिए। भाई, तो अब यही तरीके का तुगलकी फरमान ये जारी करेंगे। डेस्परेशन है ये, इनकी डेस्परेशन है भैया। आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि आपके अधिकारी कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं रख पा रहे हैं, आपके कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो डेस्परेशन में सारे कदम उठा रहे हैं। भाई, इससे समझिए बिहार की जनता आपकी दुश्मन नहीं है। भले उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, भले आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, पर वो जनता आपकी दुश्मन नहीं है। आप उनके खिलाफ ऐसे तुगलकी फरमान नहीं। आपने भय का माहौल, भाई कल को किसी भी घर में किसी को भी इस बात का डर लगेगा कि कब हमारे घर में रात में पुलिस घुस आएगी, किस व्यवस्था में हम लोग होंगे, महिलाएं होंगी, क्या होगा नहीं होगा, पुलिस घुस आएगी सीधा आपके कमरे में। आप इस कानून को सही मानते हैं या गलत? देखिए, मैं नैतिकता के तौर पर इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ। ये कानून सही है, और ख़ास तौर पर मैं बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि कई लोग क्या है इसके ऊपर तर्क शुरू कर देते हैं कि तो फिर देश भर में शराबबंदी कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। समझने की ज़रूरत है बिहार जैसे प्रदेश में क्यों डेवलपिंग भी नहीं है। अभी तो हम लोग का प्रदेश ही बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन लेवल नहीं है, लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत कम है। लोगों को नहीं समझ में आता सही और गलत के बीच का फ़र्क। जब आप पढ़ते हैं भाई, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है, सारी स्टैट्यूटरी वार्निंग उसके ऊपर लिखी होती है, उसके बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं।
तो बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ नशे के दुरुपयोग या उसके जो नुकसान है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और बेरोज़गारी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, तो लोग कहीं ना कहीं भटकाव के रास्ते पर जाते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में शराबबंदी होना बहुत ज़रूरी है। मैं नैतिकता के तौर पर मैं समर्थन करता हूँ, पर अफसोस इस बात का है कि इस कानून की आड़ में भाई नशा समाप्त होना तो दूर की बात है, दुनिया भर के और नशे यहाँ पे खड़े हो गए। एक अलग रैकेट यहाँ पे चलने लग गया नशे को लेकर। भवन पर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। कल जो है खनन मंत्री के आपात सचिव के यहाँ छापेमारी पड़ी, करोड़ों रुपए मिले, कैसे देखते हैं इसको? भाई ये तमाम तरीके के विषय एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ओएसडी साहब की जो बात आपने कही वो जिस तरीके से सामने आया, बहरहाल ये सारे जांच के विषय हैं। राजभवन को भी जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कटघरे में अब कर दिया गया है, वो भी जांच का विषय है। वीसी साहब को लेकर जो बातें, जो सही है वो बस जनता के सामने आना चाहिए। अगर कोई दोषी है, कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई करे सरकार। अंतिम सवाल, कल आप लोग स्थापना दिवस पार्टी का मना रहे हैं, कैसे मनाएंगे? कौन कौन लोग आमंत्रित होंगे? कितनी संख्या में जो है आम लोग होंगे? भाई ये पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम है और मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने गठन किया। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से इस पार्टी को तोड़ने और खंडित करने का उन्होंने प्रयास किया, पर मुझे खुशी है कि आज भी लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा उतनी ही मजबूती से लहरा रहा है। और कल अगर मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो जिस तरीके से वो स्थापना दिवस मनाते, जितनी भव्यता से वो मनाते, उतनी ही भव्यता से हम लोगों ने स्थापना दिवस का हम लोगों ने आयोजन रखा है। पटना के बापू सभागार में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रदेश भर से बल्कि देश भर से, क्योंकि स्थापना दिवस के साथ साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, जो लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, उसकी भी बॉडी है जिसमें हर प्रदेश के लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे।